प्रेज गॉड। यसू के आला अजीम बाबरकत पुरफजल नाम में आप सब की सलामती हो। जितने सुनने वाले हैं आपकी, आपके घरानों की, आपके रिश्तेदारों की, नाम बनाम सबकी मैं सलामती की अपील करता हूँ। आज हम खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं कि जो कलीसिया का म्यार है वो क्या होना चाहिए। जो म्यार से गिर जाते हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। कलीसिया का मेरे अजीज़ों एक खुदा ने म्यार बनाया है, और जब वो इबादत कर रहे थे तो मुकाशफा की किताब में लिखा है जो सेन में है उनको खारिज कर दो। वो तो बिल्कुल खारिज है। और जो इबादत कर रहे हैं इनको नाप, इनकी पमाइश कर। आप जो दुआ कर रहे हैं, जो कलाम पढ़ रहे हैं, जो परस्तश कर रहे हैं, इसको कलाम के मुताबिक नापा जाना है। इसकी पमाइश होनी है इबादत करने वाले की कि ये किस तरह से इबादत करता है। कोई गलत तलीमात तो नहीं फैला रहा, बिदअत तो नहीं है, कोई अमेज़श तो नहीं कर रहा। अमेज़श के बगैर परस्तश, अमेज़श के बगैर दुआ, अमेज़श के बगैर खुदा का कलाम होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हम इसकी पैरवी करने के, हम बाइबली म्यार की पैरवी करने के पाबंद हैं। हमें ये पाबंदी करनी है, ये ज़रूरी है। अगर आप मेरे साथ निकालें रोमियो का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 17 लिखा है, लेकिन खुदा का शुक्र है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे हम गुनाह के गुलाम थे। पहले हमारा ये म्यार था कि हम गुलाम थे, वो भी किसके? गुनाह गंदगी है, गलीज है, स्मेल आती है, घिन आती है गुनाहगार ज़िंदगी से। तो अगरचे हम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तलीम के फर्मा बरदार हो गए जिसके सांचे में हम डाले गए हैं। मेरे अजीज़ों, हम किस सांचे में डाले गए हैं? हमारा सांचा कलाम है। आपने देखा होगा कि भट्ठों पे जब मज़दूर जब ईंटें डालते हैं उनको एक सांचा दिया जाता है। अगर उसमें मिट्टी कम डालेंगे तो वो बता देगा कि ये ईंट पूरी बनकर नहीं निकली। वो पूरी उसके मुताबिक किनारों तक उसको करना होता है। फिर उसके अंदर एक स्टैंप होती है, और जो बट्टा होता है हर एक ने अपनी अपनी स्टैंप उसके ऊपर लगाई होती है। इसी तरह हम जिस सांचे में डाल गए हैं वो खुदा का कलाम है। उस कलाम में पूरे उतरें, और हमारे ऊपर स्टैंप लगी है यीशु की, पाक रूह की मोहर हुई है। हालेलुया। और हम उसके हैं, कोई और स्टैंप अपने ऊपर ना लगने दें। आमीन। सांचे में डाले गए थे। और इस आयत में अगर हम एक और आयत देखें, गलतियों 6 बाब उसकी 16 आयत, और जितने उस कायदा पर चलें उन्हें और खुदा के इसराइल को इत्मीनान और रहम हासिल होता रहे। उनको जो उस अकीदा पर चलें, जो कलाम मुक़द्दस हमें अकीदा देता है, जो तौर तरीके, जो कवानीन देता है, जो कवायदो ज़वाबत देता है, अगर हम उन पर चलें तो फिर हमें इत्मीनान, रहम हासिल होता रहेगा। हमारे पास एक अकीदा है जिसकी पैरवी हमें करनी है, और वो अकीदा है क्या? वो अकीदा पूरी बाइबल मुक़द्दस है। जो मेरे और के पास पूरी बाइबल मुक़द्दस हमारे ईमान का हिस्सा, जिसका इकरार हम करते हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का इकरार नहीं करते, बाइबल मुक़द्दस पर नहीं चलते, तो हमारे अंदर जो बाइबली खुशहाली है वो नहीं आएगी। हम चाहते ये हैं कि हमारी ज़िंदगी में बाइबली खुशहाली आए, लेकिन उस क़वायदो ज़वाबत के मुताबिक हम चलते नहीं हैं। उसके मुताबिक चलोगे तो फिर ही आपकी ज़िंदगी में बाइबली खुशहाली आएगी। नहीं तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी कलाम को पढ़ लें, रोज़ सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, दोपहर पढ़ें, और उसके क़वायदो ज़वाबत को अपनाते नहीं हैं, उसके कवानीन के मुताबिक चलते नहीं हैं, तो फिर कैसे आपके अंदर ये ज़िंदगी आ सकती है? हमारी ज़िंदगी और ईमान के लिए नमूना है। हमारी जो ज़िंदगी है ये ईमान के लिए एक नमूना है, और खुदा की मजबूत बुनियाद है जो कायम रहती है। खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। अगर कलाम अब तक कायम रहेगा तो जिनका अकीदा कलाम है वो भी अब तक कायम रहेंगे, वो मुर्दों में से भी जी उठेंगे। प्रेज़ गॉड। और इसीलिए खुदा
के कलाम पर अपनी बुनियाद रखें। ये अगर पढ़ना चाहें दूसरा तिमोथेयुस 2 बाब की 19 आयत में यही लिखा है, और खुदा की मजबूत बुनियाद है जो कायम रहती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर आप मत्ती 7 बाब 24 का मुतालिया करें, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। अगर इस पर अमल नहीं करोगे, जो बातें सुनते हो, जो पढ़ते हो, जो समझते हो, फिर आप रेत पर घर बनाए जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचेगा, सदमा। इसलिए हमें पैर पैर पे सदमे हैं। बाहर किसी से पूछे, दुखों में मुसीबतों में घिरा हुआ है। अगर आप कलाम पर कायम है, दुख मुसीबतें आपके कदमों के नीचे होंगी, आपके कदमों में होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, रेत पर घर बना रहे हैं, खुदा के कलाम की बातों को सुनकर समझकर उन पर अमल नहीं कर रहे, तो आपका घर चट्टान पर नहीं है। अगर करेंगे अमल, सुनेंगे, अमल करेंगे, तो आपका घर चट्टान पर है। सारे मसाइल आपके कदमों के नीचे होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह खुद खुदा का कलमा या उसका कलाम है। यीशु मसीह को पढ़ें, ये बड़ा भेद है, ये मकाशफा है। यीशु मसीह खुद कलमा है। मैं फिर कहता हूँ, कलमा और कलाम है। और मेरे जिस पर हमें इमारत उठानी है, क्योंकि वो बुनियाद जो मसीह रखी जाती है सबसे ज़्यादा पायदार और मजबूत होती है। ये चट्टान जो मसीह है हमेशा कायम रहेगी। ना कोई जहन्नम की ताकत, ना कोई ज़मीनी ताकत इस चट्टान पर गालिब आ सकती है। कोई ताकत जहन्नम की, शैतान की सारी ताकतें, पूरी कुफ्तें आ जाएं, आप पर गालिब नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी बुनियाद खुदा का कलाम है, यीशु मसीह है, कलमा है। इसलिए आप पर गालिब नहीं आ सकती। और जो कोई इस बुनियाद पर तमीर नहीं करता, वो अपने आप के लिए बर्बादी को चुनता है। अब आपकी मर्जी है, तो भाई को बर्बादी को चुनना है या अपनी बुनियाद इस कलाम पर रखनी है। मेरे अजीज़ों, ये कलीसियाओं बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारियों के बारे में जब हम पढ़ें तो लिखा है तीतस 1 बाब की 9 आयत, खादमों की, हमारी ईमानदारों की, कलीसिया बुज़ुर्गों की क्या ज़िम्मेदारी है। और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुआफिक है, कायम क्या करो, कायम क्या करो जी, कायम रहो मेरे अजीज़ों, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। आप इस कलाम के साथ सही नसीहत करेंगे, अपने बच्चों को, कलीसिया को, अपने ख़ानदान घरानों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, जिसको भी नसीहत करेंगे, इस कलाम को दुरुस्तगी से साथ लाएं, ताकि आप सही नसीहत कर सको और मुखालफत, जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं, उनको इजीली आप कायल भी कर सकोगे। ये मेरे और आपके लिए कलाम है। किसी को कायल करना है तो कलाम से करें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, बड़ी मिसालों भरी पड़ी हैं। मैं जिसको भी कायल करता हूँ, मैं ना अपनी बात करता हूँ, ना दुनिया की बात करता हूँ, ना कोई फ़लसफ़े की बात करता हूँ, मैं खुदा के कलाम की बात करता हूँ। और लोग चुटकियों में कायल हो जाते हैं, चुटकियों में गुनाह छोड़ देते हैं, चुटकियों में बुरी बातें छोड़ देते हैं, नशे छोड़ देते हैं। मेरे अजीज़ों, कलाम से दूसरों को कायल कर सकते हैं आप, और ये कलाम का म्यार है। कलीसिया के रहनुमा वफ़ादार कलाम को थामे रहें, ये फ़तह देगा आपको, ये फ़तह देगा मेरे अजीज़ों। जो कभी ना तब्दील होने वाला है, और बल्कि ये म्यार फराहम करता है। ये कलाम खुदा का मुकाशफा है और इसका इल्हाम है। इसलिए खुदा के कलाम की ताबेदारी करने के पाबंद हैं, जो रूल कुद्दस के वसीला से हम तक पहुंचा। किसके वसीला से? रूल कुद्दस के वसीला से हम तक पहुंचा है। खुदा का कलाम हमारे काम और ईमान के लिए काफ़ी है। आपके जितने भी काम, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये बात समझ लें, खुदा का कलाम आपके काम और आपके ईमान के लिए काफ़ी है। हमें ना तो किसी और पर ईमान रखने की ज़रूरत है कलाम के अलावा, ना किसी और को काम करने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, आपकी नस्लों के लिए काम करने के लिए काफ़ी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो।
खुदा उनका शुक्र हो। ऐश्वनी बाप हमें फजल दे, हम कलाम के म्यार को कायम रखें, इसको थामे रखें और इसके पाबंद रहें और इसके असूलों पर चल सके। जो नहीं चल पाए, खुदा रूह उनको ताकत दे ताकि कलाम के पाबंद रह सकें। यीशु के नाम से आमीन।